बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमल आरिफ ऑफिशियल। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है और इसका कोई शरीक नहीं। और हम ये भी गवाही देते हैं कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए कराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। नाजरीन, चूंटी एक नन्हा सा कीड़ा है जिसका तज़किरा कुरान पाक में भी आया है, बल्कि चूंटी के नाम से पूरी एक सूरत अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई, यानी सूरह नमल। याद रखें कि नमल चूंटी को कहा जाता है। जिस घर में चूंटियाँ होती हैं तो इस घर के लोग अमूमन इन चूंटियों की वजह से परेशान हो जाते हैं और तरह तरह के टोटके इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि घर से चूंटियों को भगाया जा सके। आज की वीडियो में हम आपको इस घर के हवाले से एक अजीब हकीकत बताने जा रहे हैं जिस घर से चूंटियां निकलना बंद ही नहीं होती। ये हकीकत जानने के बाद आपकी चूंटियों के साथ जो दुश्मनी है वो ख़त्म हो जाएगी। यह हकीकत जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को बग़ैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, हम आपको घर की हकीकत भी बताते हैं कि जिस घर में चूंटियां निकलना बंद ना हो। लेकिन पहले आपको चूंटियों और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं। कहते हैं कि एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए अल्लाह के कुदरत के नज़ारे फरमा रहे थे तो देखा कि एक चूंटी आई जिसके मुंह में एक दाना था, रिस्क था, और ये इस खुराक के दाने को लेकर दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ये सब देख रहे थे कि चूंटी चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार से चलते हुए दरिया के किनारे जा पहुंची। इस दौरान एक अजीब वाक़या आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि जब ये चूंटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला तो चूंटी इसके मुंह में चली गई और मेंढक दोबारा वापस दरिया में चला गया। ये सब मंजर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक फिर आया, इसने फिर मुंह खोला और चूंटी इसके मुंह से बाहर आ गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फ़र्क महसूस हुआ कि इससे पहले चूंटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो इसके मुंह में दाना था, एक रिज़्क था जो अब इसके मुंह में नहीं है। नाजरीन, जैसा कि पहले भी आपको बताया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चुरिंद परिंद सब से बात किया करते थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने चूंटी को तलब किया और पूछा कि क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तुम मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? चूंटी कहने लगी, ए पैगंबर खुदा, समुंदर की गहराई में जाकर दूर एक पत्थर है, यह पत्थर अंदर से खाली है, इस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने इस कीड़े को इसी मुकाम पर पैदा किया है कि वो निकल नहीं सकता, वो इसकी कुल कायनात है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया कि मैं इसको खाना पहुँचाऊँ। कादर मुतलिक ने इस मेंढक को मामूर किया है। मेंढक रोज़ाना मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ इस पत्थर के पास ले जाता है। वो मेंढक अपना मुंह इस पत्थर के सुराख पर रख देता है। मैं इसके मुंह से निकलकर कीड़े के पास जाती हूँ। जो अनाज मेरे मुंह में होता है वो अनाज मैं इसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। मैं वापस इसके मुंह में दाखिल होती हूँ। ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस पानी से बाहर ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि जब तुम इसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुम इसकी कभी कोई गुफ्तगू सुनी है? चूंटी कहने लगी, हाँ, जब मैं इसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ मैं इस कीड़े की गुफ्तगू सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त किया और फरमाया कि इसकी गुफ्तगू क्या है, वो कीड़ा क्या कहता है? चूंटी बोली, वो कीड़ा कहता है, ए वो ज़ात जिसने समंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भूला, अपने मोमिन बंदों को, अपनी रहमत को भी मत भूलना। प्यारे भाइयों और बहनों, ये था वाक़या चूंटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। अब हम आपको चूंटी का एक और दिलचस्प वाक़या भी सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि घर से चूंटियों का मुसलसल निकलना किस बात की तरफ इशारा है। तो गौर से सुन लीजिए कि अहले दानिश के मुताबिक जिस घर से चूंटियाँ निकलना बंद ना हों तो इस बात की निशानी है कि वहाँ रिज़्क की फरावानी है। नाजरीन, आप खुद ही सोचिए, हमारे घरों में मौजूद चूंटियाँ हमारे बारे में क्या बताती हैं, लेकिन अफसोस कि हम इनको भगाने के चक्कर में होते हैं।
ہماری بہنیں بھی ایسے ٹوٹکے تلاش کر رہی ہوتی ہیں جن سے چونٹیاں ختم ہو جائیں، تو خدارا ایسا مت کیجیے، اپنے گھروں سے چونٹیوں کو مت نکالیے۔ یہ آپ کے گھر کے رزق کی فراوانی کی وجہ سے ہے اور اپنے حصے کے رزق کے لیے آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ چونٹیوں کو خطرناک طرح کی ادویات کے ساتھ قتل نہ کیا جائے، بلکہ یہ تو آپ کے رزق کی فراوانی کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر ان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، اپنے گھر میں چونٹیوں کی موجودگی کے حوالے سے یہ دلچسپ حقیقت جان لی۔ چلیں اب آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چونٹی کا واقعہ سناتے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب ان لشکروں کو لے کر چلے، ایک جنگل پر گزر ہوا جہاں چونٹیوں کا لشکر تھا۔ لشکر سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چونٹی نے دوسری چونٹی سے کہا کہ جاؤ، اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان چلتا ہوا تمہیں روند ڈالے اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ حضرت حسن فرماتے ہیں اس چونٹی کا نام ہرمز تھا، یہ بنو شبان کے قبیلے سے تھی اور تھی بھی لنگڑی۔ خوف ہوا کہ کہیں روندی نہ جائیں اور پس نہ جائیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تبسم بلکہ ہنسی آ گئی اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے الہام کر جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، مثلاً پرندوں اور حیوانوں کی زبان سکھا دینا وغیرہ، نیز جو نعمتیں تو نے میرے والدین پر کی ہیں اور مسلمان مومن وغیرہ، اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جن سے تو خوش ہو، اور جب میری موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں اور بلند رفقا میں ملا دے جو تیرے دوست ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، اس لیے اس کی بات کو سمجھ گئے اور بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میرے بھائیوں، اللہ کو اس چونٹی کی یہ ادا بہت ہی پسند آئی اور اس نے اپنے قبیلے کی باقی چونٹیوں کی فکر کی، لہٰذا اللہ رب العزت نے چونٹی کا تذکرہ اپنی قرآن پاک میں فرمایا اور چونٹی کے نام کی پوری سورت نازل فرمائی۔ پیارے ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چونٹی کا تذکرہ بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے لیے استسقاء کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چونٹی الٹی لیٹی ہوئی اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی برسنے کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اگر پانی نہ برسا تو ہم ہلاک ہو جائیں گی۔ یہ دعا اس چونٹی کی سن کر آپ نے لوگوں میں اعلان کیا، لوٹ چلو، کسی اور ہی کی دعا سے تم پانی پلائے گئے۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ اللہ کی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتی ہیں، اللہ کو پکارتی ہیں، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کو اللہ سے مانگنے کا اور اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، جو سخت خسارے کی بات ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں۔